हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेके आया हूँ। बाकी तीनों पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपने चैनल पे कर चुका हूँ, आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि मैं इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग होती है पास्ट में, यानी 2003 में। यहाँ हम देखते हैं कि लॉन्ग व्यू स्टेट करेक्शन फैसिलिटी है, जहाँ हमें एक मार्कस नाम का कैदी दिखाया जाता है, जिसके पास साइबरडाइन कंपनी की वर्कर मिलने आती है। वो मार्कस को साइबरडाइन कंपनी के लिए किसी तरह का एक्सपेरिमेंट पे उसकी बॉडी देने को मना लेती है। तभी हम देखते हैं कि मार्कस को साइबरडाइन रिसर्च लैब में उसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा होता है कि तभी हमें बैकग्राउंड में एक पादरी यानी एक फादर की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट का डर नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। फिर वहाँ के साइंटिस्ट मार्कस से उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछते हैं, पर मार्कस मना कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर मूवी की स्टार्टिंग होती है 2018 से, यानी प्रेजेंट से, जहाँ से मूवी रियल में स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें पिछली तीनों टर्मिनेटर मूवीज़ का एक रिकैप बताया जाता है कि किस तरह मूवी में पहले क्या क्या हो चुका है। उसके बाद वो बताता है कि जजमेंट डे के बाद, यानी इस समय प्रेजेंट में हालात क्या क्या हैं। वो बताता है कि टर्मिनेटर और मशीनों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा है। टर्मिनेटर मशीनों इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही। जो अब बचे कुचे इंसान है धरती पर, वो ये मानते हैं कि एक मसीहा है जो उन्हें इस युद्ध से विजय दिला सकता है टर्मिनेटर मशीनों के खिलाफ, जिसका नाम है जॉन कॉनर। ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद हमें दिखता है कि जॉन कॉनर को, जो अपनी टीम के साथ एक स्काईनेट बेस पे हमला करता है, उसी बीच स्काईनेट के जहाज आकर उसी बेस में विस्फोट कर देते हैं, जिससे जॉन तो बच जाता है, पर उसकी पूरी टीम मेंबर जितने भी होते हैं वो सब विस्फोट में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है, उसके कुछ घंटों के बाद उन्हीं लाशों के मलबे में से मार्कस निकलता है। जी हाँ, ये वही मार्कस है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था 2003 में। अब ये 2003 से इस समय प्रेजेंट में कैसे आया, ये इंसान है या मशीन है, अच्छा है या बुरा है, ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। उसके बाद जॉन अपने मेन हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां जॉन के हेड उसे बताते हैं कि उन्हें एक सिग्नल की खोज की है जो कि स्कैनर मशीनों को बंद कर सकता है, उन्हें ख़त्म कर सकता है अंदर से। वो जॉन को बताते हैं कि स्काईनेट मानव जाति पर 4 दिन के अंदर हमला करेगा, जिस लिस्ट में जॉन का नाम दूसरे नंबर पे है। जॉन पूछता है, तो पहले नंबर पे नाम किसका है? तो हेडक्वार्टर हंसते हुए कहता है कि पता नहीं, पहले नंबर पे है कोई काइल रीस नाम का इंसान। यहाँ पर किसी को भी काइल रीस का महत्व का अंदाज़ा नहीं होता है, पर जॉन जानता है कि काइल रीस ही पास्ट में जाकर उसका पिता बनेगा, और ये भी महसूस करता है कि स्काईनेट ये चीज़ जान चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस लॉस एंजलिस में मिलता है काइल रीस से, जो कि अभी टीनेजर है, पर स्काईनेट मशीनों के खिलाफ लड़ना जानता है, और उसके साथ एक 7-8 साल की बच्ची भी है जो बोल नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों पर स्काईनेट एक बड़े से जहाज ने हमला कर देता है, जिसमें काइल और स्टार को मशीन बंदी बनाकर ले जाती है। वहीं पे 2 रेजिस्टेंस जिनको जॉन कॉनर भेजता है मार्कस, स्टार और रीस की जान बचाने के लिए, उसमें से एक रेजिस्टेंट मर जाता है प्लेन में ब्लास्ट के कारण, पर दूसरा जो रेजिस्टेंट होता है उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। मार्कस जो होता है वो क्रैश वाले प्लेन के पास जाता है, जहां उसकी मुलाकात पायलट ब्लेयर विलियम से होती है, जो मार्कस को जॉन से मिलने के लिए कहती है। जब वो दोनों जॉन के बेस में पहुंचते हैं, तब मार्कस एक बॉम्ब से घायल हो जाता है कि तभी जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं मार्कस का ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे होते हैं, और तभी उन लोग को पता चलता है कि मार्कस एक साइबॉग है, जिसका नर्वस सिस्टम आधा इंसान है और आधा मशीन है। जॉन उससे बातचीत करने के बाद उसे मारने के लिए कहता है, पर ब्लेम विलियम को लगता है कि
वो एक इंसान है, मशीन नहीं। वो मार्कस को भगाने में मदद करती है। तभी जॉन मार्कस के पीछा करता है कि वहीं पर स्काईनेट के हाइड्रोबॉट्स जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन को मार्कस बचा लेता है हाइड्रोबॉट से। मार्कस जॉन को बताता है कि काइल रीस को स्काईनेट की मशीनें मारने के लिए अपने मेन बेस पे लेके जा चुकी हैं। तभी वो दोनों एक सौदा भी करते हैं कि मार्कस सैन फ्रांसिस्को में स्काईनेट के मुख्यालय में जाएगा ताकि काइल रीस और बाकी कैदियों को जॉन वहां से आज़ाद करके स्काईनेट के मुख्यालय को जड़ से ख़त्म कर दे। मतलब कुछ हद तक जॉन कॉर्नर अब मार्कस पे भरोसा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्काईनेट के मेन बेस पे मार्कस पहुंच चुका है। मार्कस एक साइबॉग होने का फ़ायदा उठाता है और ख़ुद को स्काईनेट के मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करके स्काईनेट के डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद जॉन स्काईनेट के बेस में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस को स्काईनेट का मेन कंप्यूटर से पता चलता है कि वो पास्ट में मर चुका था। उसे स्काईनेट ने दोबारा बना के ज़िंदा किया, पर एक हथियार के रूप में, जो कि जॉन और काइल रीस के बीच रहकर उन पे नज़र रखे। मार्कस को स्काईनेट आगे बताता है कि स्काईनेट ने जानबूझकर इंसानों को एक सिग्नल दिया जिससे इंसान को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, पर असल में जीतता स्काईनेट है। वो आगे बताता है कि जैसे ही जॉन की टीम जॉन के साथ हमला करेगी तभी स्काईनेट जॉन को मार देगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, मूवी जहाँ से स्टार्ट होती है वो टर्मिनेटर 2 मूवी के बाद और टर्मिनेटर 3 मूवी से पहले का समय होता है, जहाँ पर स्काईनेट उस लेडी डॉक्टर का रूप लेकर मार्कस के पास आती है और उसे मना लेती है स्काईनेट एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरी चीज़, स्काईनेट प्लान बनाती है कि काइल रीस के अगर फ्यूचर में मार दिया जाए तो ना तो काइल रीस पास्ट में जा पाएगा और ना ही जॉन कॉर्नर पैदा होगा। तीसरी चीज़, जो सिग्नल जॉन के हेडक्वार्टर के लोगों को मिलता है जिससे उन्हें लगता है वो मशीनों को बंद कर सकते हैं, उस सिग्नल को स्काईनेट खुद भेजती है इंसानों तक। चौथी चीज़ कि स्काईनेट यहाँ पर मार्कस को कहता है कि जॉन को वो ख़त्म कर देगा। अब यही बात टर्मिनेटर 3 का एक्सप्लेनेशन अगर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा तो आपको पता होगा कि टर्मिनेटर 3 मूवी में ही जॉन कॉर्नर को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाला जो टर्मिनेटर होता है वो पहले ही बता चुका होता है कि जॉन को 2032 में अर्नोल्ड वाला टर्मिनेटर ही मार देगा। आई होप अब आपको स्टोरी लाइन समझ में आ गई होगी कि यहाँ चल क्या रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप मेरे चैनल पर टर्मिनेटर 1, 2, 3 तीनों मूवी का एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम मूवी पे आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो स्काईनेट मार्कस को बता रहा होता है, ये सब सुन के मार्कस गुस्से में स्काईनेट डिवाइस को तोड़ के, उसके जो सर के पीछे स्काईनेट का कंट्रोलिंग डिवाइस होता है उसको वो तोड़ के जॉन, काइल और स्टार जो 6 साल की बच्ची होती है, इन तीनों की मदद करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन, काइल और बाकी कैदियों को रिहा करके टर्मिनेटर T-800 से लड़ता है। यहाँ पे T-800 अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक मतलब अल्टरनेट वर्जन होता है, एडवांस वर्जन। T-800 जॉन को घायल ही कर देता है और लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मार्कस आकर T-800 का सिर तोड़कर उसे मार देता है और जॉन को बचा लेता है। फिर जॉन उस स्काईनेट के पूरे बेस को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद हमें दिखता है कि T-800 द्वारा घायल जॉन कॉर्नर का इलाज हो रहा है और उसकी दिल की जो धड़कनें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती है। मतलब जॉन धीरे धीरे करके मरने वाला होता है। मतलब जो फ्यूचर टर्मिनेटर 3 मूवी में बताया गया था वो चीज़ सच होने लगती है। तभी वहाँ पे मार्कस आता है और मार्कस वहाँ के जो मतलब डॉक्टर होते हैं उन सबसे कहता है कि मेरा दिल जॉन के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दो, जिससे कि जॉन बच जाता है और जॉन को एक नया फ्यूचर देके मार्कस ख़त्म हो जाता है। फिर हमें जॉन कॉर्नर की बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है आखिर हम इंसान इतने अलग क्यों हैं? हम इसे कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं कर सकते, ना इसे मशीन की तरह बना सकते हैं। वो आगे कहता है कि आसमां में एक तूफ़ान उठा है, ये वक्त है मुश्किलों और तकलीफ़ों का। इस जंग में फ़तह तो हो गई पर अभी युद्ध जारी है। कि वो कहता है कि मैं हूँ जॉन कॉर्नर,
किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हम खुद बनाते हैं। और यहीं पे मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।